है इंडिया न्यूज। शुरुआत एक बड़ी खबर से। बांग्लादेश से बड़ी खबर है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा जारी है। हिंदुओं पर हिंसा पर जगत गुरु रामभद्राचार्य का बयान आया है। उन्होंने कहा कि घोर हिंदू विरोधी देश है बांग्लादेश। रामभद्राचार्य ने बांग्लादेश पर कार्रवाई की मांग की है और कहा कि अब सख्त कदम उठाने की जरूरत है। बातचीत से कोई अब समाधान नहीं निकल रहा है। तो बांग्लादेश में कीर्तन करने से हिंदुओं को रोका जा रहा है और साथ ही साथ हिंदुओं पर हो रहे हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है। मंदिरों में तोड़फोड़ की जाती है, मूर्तियां तोड़ी जाती हैं। जो मंदिर के पुजारी हैं हाल ही में उनकी हत्या तक की गई। संत साधु संत जो हैं वहां पर वो सुरक्षित नहीं हैं। हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं या फिर हिंदुओं पर अटैक लगातार हो रहे हैं बांग्लादेश में। और अब जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि बातचीत से अब कोई फायदा नहीं है। तो सुनिए जगत गुरु रामभद्राचार्य ने क्या कुछ कहा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर। तो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा जारी है और इस बीच जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि हिंदू विरोधी देश बांग्लादेश है, घोर हिंदू विरोधी है और यहां अब बातचीत बहुत हो गई। अब सख्त कदम उठाने की जरूरत है। बातचीत से कोई फायदा नहीं, बातचीत का कोई असर नहीं हो रहा है और सीधे सीधे अब सख्ती बरतने की जरूरत है। तो बांग्लादेश के रंगपुर में इससे पहले कीर्तन रोका गया। डिमला के शीतला मंदिर में कीर्तन रोका गया। कीर्तन से नमाज में बाधा आने का आरोप लगाते हुए कीर्तन रोका है कट्टरपंथियों ने। कीर्तन करने वालों के साथ मारपीट तक की गई। कट्टरपंथी कीर्तन नहीं करने दे रहे हैं, हिंदू विरोधी पोस्टर लगा रहे हैं। तो बांग्लादेश में अब कीर्तन पूजन करना भी मुश्किल है हिंदुओं के लिए। मंदिर में पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। मंदिर में तोड़फोड़ की जा रही है, हिंदू विरोधी पोस्टर लगाए जा रहे हैं। और देखिए कट्टरपंथियों ने मंदिर में कीर्तन जो कर रहे थे हिंदू, उन्हें जाकर रोकते हैं। कहते हैं कि साहब आपके कीर्तन से नमाज में बाधा आती है, नमाज में दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। तो हिंदुओं को वहां पूजा पाठ करने से रोका जा रहा है, मंदिर में कीर्तन भजन करने से रोका जा रहा है, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है और हिंदुओं के खिलाफ हिंसा लगातार जारी है। तो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा लगातार जारी है और इस बीच हिंदुओं पर हो रहे हिंसा को लेकर जगत गुरु रामभद्राचार्य का बयान आया है। उन्होंने कहा कि घोर हिंदू विरोधी देश है बांग्लादेश और अब सख्त कदम उठाने की जरूरत है। बहुत हो गई बातचीत, बातचीत से कोई फायदा नहीं। सुनिए क्या कहा उन्होंने। बांग्लादेश का अत्याचार ये तो हम जानते ही थे। शेख हसीना के हटने के बाद जो अंतरिम सरकार वहाँ की आई है वो कट्टरपंथियों की है, वो घोर हिंदू विरोधी है। और आज आपने आकाशवाणी में सुना भी हो तो विदेश मंत्रालय को एक पत्र मिला है वहाँ से कि शेख हसीना को बांग्लादेश को लौटा दिया जाए, क्योंकि ऐसा भारत नहीं करेगा। और अब अंतर विरोध तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा दोनों का। तो मुझे लगता है कि भारत को कठोर कार्यवाही करनी पड़ेगी, तभी इस समस्या का समाधान होगा। बातचीत से समाधान नहीं होगा। भारत सरकार ने पहल तो की है, यहाँ तक कि मोदी ने भी पहल की, गृह मंत्री ने भी पहल की, सबने कहा कि ऐसा मत करना। पर वो ऐसी कौम है वो कि कठोरता के बिना मानने वाली नहीं, ऐसा मेरा मानना है। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मोहित शुक्ला है, हिंदू धर्म गुरु, हाजी नाजिम खान है, मुस्लिम स्कॉलर, और साथ ही रमेश ठाकुर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। सबसे पहले मोहित जी, जगत गुरु रामभद्राचार्य भी कह रहे हैं कि अब बातचीत से कोई फायदा नहीं है, अब कीर्तन पूजन करने से रोका जा रहा है। कहा जा रहा है कि साहब आप कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं तो नमाज में बाधा आती है।
ये हालत है बांग्लादेश में, हिंदुओं पर लगातार वहां पर हमले हो रहे हैं। सवाल है कि अब कब तक हम मूक दर्शक बने रहेंगे? देखिए, ये बहुत समय से जो है मैं डिबेट लगातार बांग्लादेश पे कर रहा हूँ और निरंतर खबरें आ रही कि ये हिंदुओं पर बहुत भयंकर भयंकर अत्याचार हो रहे हैं। भारत सरकार निरंतर प्रयास कर रही है, मगर वो दोहरा रवैया अपना रहा है। बांग्लादेश कह रहा है यहाँ सब लॉ एंड ऑर्डर केवल गड़बड़ हम ठीक कर लेंगे, वो इस तरीके से वहां पर लगातार अत्याचार हो रहा है। तो मैं एक जो है बांग्लादेश के हिंदुओं को और विश्व में जहां जहां हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसके लिए मैं दो पंक्ति कह दे रहा हूं कि ऐसे हो लाल पैदा खेले जो गोलियों से, भूमि को चित्त कर दे श्रद्धा की झोलियों से, गूंजे ये देश मेरा शेरों की बोलियों से और बिस्मिल गुरु भगत सिंह वीरों की टोलियों से। इनको वतन के खातिर फांसी पर भी हंसा दे। तो हे ईश्वर, ऐसी जो हिंदुओं के अंदर जागृति लाइए कि हिंदू अपनी रक्षा करने में समर्थ हो, और ऐसे गुरुकुल बनने चाहिए भारत के अंदर। जो धनाढ्य लोग हैं उनको आगे आना चाहिए, गुरुकुलों की स्थापना हो जहां पर शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी जाए। और प्राचीन भारत से, महाभारत काल से, रामायण काल से गुरुकुल चल रहे, तो भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने गुरुकुल में शस्त्र विद्या की और शास्त्र विद्या की शिक्षा लिया। और वहां पर गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के साथ में जो है, जब तक शस्त्र शास्त्र दोनों में पारंगत नहीं होगा हिंदू, तब तक इसी तरीके से जहां अल्पसंख्यक होगा वहां उसके ऊपर अत्याचार होगा। तो और इसलिए बांग्लादेश के हिंदुओं को अब समय आ गया है कि अपनी आत्म रक्षा के लिए, अपनी बहन और बेटियों की रक्षा के लिए, बच्चों की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना पड़ेगा। भारत सरकार, अगर आगाम भद्राचार्य जी ने भी कह दिया है, अगर प्रत्यक्ष रूप से वहां पर हिंदुओं को सहायता नहीं कर सकती आर्मी भेजकर, तो परोक्ष रूप से उनकी सहायता करे और उनको शस्त्र दिए जाए और आर्मी उनका सहयोग करे। स्वतंत्रता आंदोलन बांग्लादेश को छिड़ना चाहिए और वहां हिंदू राष्ट्र की मांग उठानी चाहिए। वहां के हिंदुओं को पूरी सहायता परोक्ष रूप से दिया जाए। और जैसे भगत सिंह ने और जो है राम प्रसाद बिस्मिल ने, सुभाष चंद्र बोस ने जो है आर्मी बनाकर अपनी रक्षा करी और राष्ट्र को स्वतंत्र कराया, इसी तरीके से भारत को, इन कट्टरपंथी बांग्लादेश को समझ चाहता हूँ कि भारत हमारा स्वतंत्र है और जैसे भारत को स्वतंत्रता दिलाई गई उसी तरीके से बांग्लादेश को वहां से कट्टरपंथियों को स्वतंत्रता दिलाई जाए। और अलग से हिंदुओं का राष्ट्र, जब उनको कीर्तन करने में दिक्कत हो रही है और वो कह रहे हैं हमको जो है कुरान शरीफ पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, तो भाई हिंदुओं का राष्ट्र अलग कर दो, वो अपना पूजा कीर्तन करेंगे, आप अलग रहोगे, आप अपना आराम से कुरान शरीफ का पाठ करिए, क्या आपत्ति है? जब पहले भी धर्म के आधार पर भारत का जो है बंटवारा हो चुका है, तो बांग्लादेश का भी जो है बंटवारा होना चाहिए और हिंदुओं को अलग राष्ट्र देना चाहिए। मैं तो पहले ही से कह रहा हूँ कि जब जो है साथ साथ रहेंगे तो दोनों की पूजन पद्धतियां अलग अलग है, दोनों को समस्या होगी। जब मंदिर में घंटा घड़ियाल बजेगा, शंख बजेगा, तो मुस्लिमों को दिक्कत होगी और मुस्लिमों की अजान होगी तो हिंदुओं को दिक्कत होगी। तो दोनों लेकिन सवाल है कि ये दिक्कत हिंदुस्तान में तो नहीं हो रही है, वहां जाहिर है कहीं ना कहीं एक सोची समझी साजिश के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है, हिंदुओं को पूजा पाठ करने से रोका जा रहा है। जी नहीं, मैं जब रहता था तो मेरे भी मंदिर का हवन कीर्तन का लाउड स्पीकर बंद करने कहा गया कि हम कुरान शरीफ का पाठ कर रहे हैं। पुराने लखनऊ की बात है, मुझे मकान 2007 में बेचना पड़ गया था और इस प्रकार से मुझसे कहा गया, मैंने कहा आप अजान करते हैं तो उस वहां लाउड स्पीकर बजता है, मुझे भी योग ध्यान दिक्कत आती है, मुस्लिमों ने मुझसे कहा लाउड स्पीकर धीमा कर दीजिए और या उसको बंद कर दीजिए। तो ये भारत में भी, हैदराबाद में घटना हुई, मंदिरों को घंटा बंद कराया गया। तो यहाँ पर भारत में भी जहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक होता है वहाँ इस तरीके की समस्याएं होती है। लेकिन सवाल ये तो, इसका मतलब आप जो कह रहे हैं ये हैरानी की बात है कि हम बांग्लादेश का मुद्दा उठा रहे हैं लेकिन भारत में अगर ये स्थिति है हाजी नाजिम खान, तो इसका मतलब ये माने कि एक सोच है, ये एक सोच है कट्टरपंथियों की। इस्लाम में तो ये नहीं कहा गया है कि साहब आप दूसरे धर्म वालों को, उनका रिलीजन अगर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप उन्हें रोकें। हाँ सुमित जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी हाँ सुमित जी, देखिए मैं शुरुआत करता हूँ, लकुम दीनुकुम वली दीन। देखिए मेरा दीन मेरे साथ, आपका दीन आपके साथ, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है आपकी आस्था से। देखिए आप मूर्ति पूजा करें या आप मंदिर में जाए, घंटी बजाए, हम लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन मुझे कुछ जो आचार्य जी ने बात की, बड़ा मुझे अचंभा सा हुआ। मैं सोच रहा था कि अभी तक तो भारत को हिंदू राष्ट्र की मांग करने की बात आ रही थी, अब बांग्लादेश को भी हिंदू राष्ट्र की बात करने की बात करी गई है। देखिए ये लोग जो है योगी डॉक्टर मोहित जी सिर्फ टीवी चैनल पर आकर ये बात करते हैं। भाई बांग्लादेश के लिए आपने कितनी आवाजें उठाई, कितने आपने धरना प्रदर्शन करे, कितनी सरकार से मांग करी, कोई भी संगठन आप लोगों का आया? नहीं आया।
लेकिन हम लोग आपको बता निरंतर दें कि हमारी आंदोलन हो सुनिए रहे हैं, मोहित जी, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा। आपकी बात मैंने सुनी मोहित जी, मैंने आपकी बात महाकाल सुनी। मंदिर से सुनिए, लेकर और बड़े मोहित बड़े जी, तीर्थ आप थोड़ा स्थानों सा तक में आंदोलन, तो झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? आंदोलन नहीं हो रहा, कितने धैर्य हिंदू रखिए। संगठन सड़क पे खड़े हो गए, कितना यही आवाज तो उठाई है, जा जब रही आप है, अपना आईना निरंतर देखते डिबेट हैं चल रही तो है, निरंतर मैं यहाँ से टीवी मोहित चैनल जी, बोल रहा हूँ, आईना सबको आंदोलन देखने कर पे रहा मैं हूँ। कहता हूँ कि अच्छा लगना चाहिए, लेकिन आप लोग आईना देख के अपने आप को अच्छा नहीं समझते। आईना तो हर किसी का चेहरा दिखा देता है, इसलिए थोड़ा धैर्य रखिए। मैंने बड़ी विनम्रता के साथ आपको सुना था और आप भी मेरी बात सुनेंगे, ऐसा मैं आपसे आशा करता हूँ। और रही अरे बात तो देखिए आप सत्ता करके झूठ मत बोलिए, सच अरे तो बोलिए। झूठ क्या, सच सबके सामने आप बता दीजिए ना। आप तो आप कह चैनल रहे पे हैं बैठे, आंदोलन ही नेशनल नहीं चल चैनल रहा पे सड़क पे, बैठे हुए, सनातन नेशनल चैनल महासभा पे बैठे लखनऊ हुए में हैं। आंदोलन आप चला, बता जिसका दीजिए, मैं सदस्य हूँ, जिससे मैं जुड़ा हूँ। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? वीडियो फुटेज दिखा दीजिए ना। मैं तो कह रहा हूँ लाइव चैनल पे आप दिखा दीजिए कि अरे चैनलों पे दिखाए, हजारों का निकला। यहाँ पर पत्रकार महोदय हैं, उनसे आप पूछ लीजिए, क्या भारत में सड़कों पर हिंदू संगठन नहीं निकले बांग्लादेश में रक्षा के लिए? आज राम भद्राचार्य जी का स्टेटमेंट अभी आपने हाजी नाजिम खान, देखिए हाल के दिनों में देश भर में सड़कों पर साधु संत भी उतरे हैं, साधु संत लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अब मैं ये कह रहा हूं कि मेरा सवाल है कि क्या ये जो हो रहा है बांग्लादेश में, उसकी निंदा मुस्लिम समाज की ओर से भी होनी चाहिए? तब मुस्लिम समाज के लोग भी सड़क पर उतरे, क्योंकि ये बदनाम तो इस्लाम हो रहा है ना। इस्लाम के फॉलोअर्स वहां पर हैं और वो कह रहे हैं कि साहब कीर्तन नहीं करने देंगे, मंदिरों में तोड़फोड़, मूर्तियां तोड़ी जा रही। तो इस्लाम के नाम पर अगर ये हो रहा है तो इस्लाम को बदनाम करने की ये साजिश है। हाँ सुमित जी, देखिए मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। मैं थोड़ा सा ये कहूंगा मोहित जी, अगर थोड़ा शांत रहेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए मैं बात बड़ी इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ। अब जब आपने मजहब इस्लाम की बात करी है तो देखिए मैं बताता हूँ, मजहब इस्लाम में इस तरीके की बातें नहीं है। अब देखिए मैंने अपनी शुरुआत ही लकुम दीनुकुम वली दीन से करी थी। मैंने इसलिए कहा था कि आपका दीन आपके साथ, मेरा दीन मेरे साथ। और आपने अभी कहा कि मुस्लिम कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा। देखिए जंतर मंतर पर मुसलमानों के प्रोटेस्ट चल रहे हैं बांग्लादेश को लेकर। अभी 31 दिसंबर में ये बहुत बड़ा वहां प्रोटेस्ट होने जा रहा है मुस्लिम समाज की तरफ से बांग्लादेश में, हमारे हिंदू भाइयों के जो पीड़ित है उनको लेकर। लेकिन अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी हाँ, जब अल्पसंख्यक की बात आती है तो मैं कहता हूँ सुमित जी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, देखिए भारतीय नागरिक होने के साथ संविधान के तहत मैं बात करूंगा। देखिए अल्पसंख्यक हर देश में सुरक्षित होना चाहिए, चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो या भारत हो, अल्पसंख्यक को सुरक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ एक ही पार्टिकुलर एक ही देश के लिए अगर ये कहा जाए कि यहाँ पर अल्पसंख्यक सुरक्षित होना चाहिए तो ये नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि देखिए मानवता की सुरक्षा होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी देश में हो, बिना भेदभाव के, बिना नहीं, लेकिन ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? मोहित कह रहे हैं, नहीं मोहित जी कह रहे हैं कि अब यहाँ भी भारत में भी जहां जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं, जिन इलाकों में, हैदराबाद की उन्होंने जिक्र किया हैदराबाद का, वहां जो मुस्लिम है, मुस्लिम जो है वो कह रहे हैं कि भाई हम नमाज पढ़ेंगे तो आप कीर्तन मत कीजिए। हाँ देखिए सुमित जी, देखिए मोहित जी की बात का मैं कंडम करता हूँ, ये सरासर झूठ बोल रहे। मैं जिस अरे संबल में प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, संबल में देख लीजिए मंदिरों की क्या स्थिति मिली है, बंद पड़े हैं, मट्टी से धूल से कटे पड़े मंदिर, हिंदुओं को मार के खदेड़ दिया गया, कोई हिंदू वहां पूजा करने नहीं जा सकता। और जब सरकार ने, योगी सरकार ने पूजा शुरू कराई तो पूजा करने में भी है कि वहां संत क्यों कर रहा है, मंदिर में आरती पूजा क्यों हो रही है? मैं निरंतर डिबेट कर रहा हूँ टीवी चैनलों पर। तो मैं भी इन्हें बोलने नहीं दूंगा। अगर ये बार बार मुझे बीच में टोकेंगे अरे तो आप झूठ थोड़ी सुनेंगे, झूठ क्या बोल रहे हैं आप कहिए कि जहाँ कहीं संख्यक होते हैं वहाँ हिंदुओं पर अत्याचार करते हैं, दोहरा रवैया छोड़ दीजिए। नहीं, दोहरा रवैया नहीं चलेगा, दोहरा रवैया नहीं चलेगा। वहाँ मुस्लिम आबादी, सुन लीजिए मोहित जी, जहाँ मैं रहता हूँ मुस्लिम आबादी बहुत बड़ी है। वहाँ पर मेरे 15 से 20 घर हिंदू भाइयों के मंदिर भी बना हुआ है। हम लोग अरे तो मैं व्यक्तिगत बात की बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत बात की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस हर इलाके की बात कर रहा हूँ जहाँ का हिंदू संख्या है उसका रहना दोगुना हो रहा है। सुन लीजिए मोहित जी, बड़े फक्र से वो हिंदू भाई कहते हैं कि जितना हम मुस्लिम क्षेत्रों में सुरक्षित है उतना कहीं भी नहीं है। हम अपने हिंदू भाइयों के साथ सुरक्षित है और आप टीवी चैनल पर आके झूठ बोलते हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। मैं एक शब्द सत्य बोलता हूँ और यहाँ पर जितनी बातें मैंने कही है सारे चैनल के पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। आज जो मंदिर मिल रहे हैं, देखिए मैं किसी की व्यक्तिगत बात नहीं करता हूँ, सार्वजनिक बात है। जहाँ जहाँ मंदिर मिल रहा है आप देख लीजिए, पुराने मंदिर क्यों मिल रहे हैं, बंद क्यों पड़े हैं मुस्लिम बाहुल इलाके में, आज क्यों मंदिर खोले जा रहे हैं? हाजी नाजिम, ये तो जवाब बनता है ना कि संभल में
किसने उन मंदिरों को जमीन के नीचे दबाया, किसने पूजा बंद करवाया, किसने शिव मंदिर में ताला लगाया? अब खुल रहे हैं राज। हाँ सुमित जी, आपका मैं इस सवाल का जवाब देता हूँ। देखिए, अभी आपने कहा किसने ताला लगाया, रस्तोगी परिवार ने ताला लगाया। और किस कार्यकाल में लगाया? श्री राम नरेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उस काल की घटना है। और देखिए, जहां उत्तर प्रदेश की जब बात आती है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की, प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी होती है हर समुदाय को सुरक्षा देने की। लेकिन सुमित जी, एक बात है कि हमारी मस्जिदें भी हैं। पंजाब है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कब्जा हुआ है, जहां हमारी मस्जिदों के अंदर भैंस और गाय बांधी जा रही है। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, हिंदू कभी मस्जिद पर कब्जा नहीं करता है, हिंदू कभी मस्जिद नहीं तोड़ता। ये गलत बात आप कह रहे हैं। लेकिन मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई गई हैं, और आज सारा पुरातत्व सर्वेक्षण में सत्य सामने आ रहा है। पुरातत्व सर्वेक्षण में सारा सत्य सामने आ रहा है। सारे चिन्ह मिल रहे हैं भगवान के। ठीक है, एक सेकंड मोहित जी, हाजी नाजिम खान, एक बात तो तय है कि अगर इस तरह की जिहादी सोच वाले जो हैं कट्टरपंथी, अगर बांग्लादेश में क्या कर रहे हैं आपको दिख रहा है, हिंदुओं ने कभी किसी मुस्लिम पर हिंसा की हो, कोई एक घटना बता दीजिए आप। हाँ देखिए, अभी आपने कहा, देखिए एक राम जी का पवित्र नाम है। देखिए, हम लोग भी मानते हैं कि राम जी का पवित्र नाम है, लेकिन जब राम जी का पवित्र नाम लेकर एक निहत्थे मुसलमान की मॉब लिंचिंग कर दी जाती है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अखलाक, पहलू खान, जुनैद नासिर और तो फिर नाम इधर भी है, नहीं तो नाम इधर भी है, ऐसा नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि दोनों वर्ग में, दोनों धर्म में हो सकते हैं ऐसे कट्टरपंथी सोच, उनको निकालिए। अगर बांग्लादेश में ऐसे या भारत में भी ऐसे कट्टरपंथी सोच वाले हैं तो उनको निकालिए, उनकी निंदा कीजिए। और मुसलमानों में अगर इस तरह के इस्लाम के नाम पर अगर कर रहे हैं तो बदनाम इस्लाम हो रहा है। रमेश ठाकुर जी, बांग्लादेश में सवाल यह है कि इलाज क्या है? जगतगुरु रामभद्राचार्य कह रहे हैं कि बहुत होगी बातचीत, अब सख्त कदम उठाना पड़ेगा, ऐसे नहीं सुनवाई हो रही। हम तो देख रहे हैं कि हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। देखिए, मुझे लग रहा है जब डिबेट स्टार्ट हुई थी तो उसका जो मुद्दा था कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में जो अत्याचार हो वो रुके कैसे। लेकिन डिबेट ड्रेल हो गई है, कहाँ संभल से लेके अखलाक से लेके कहाँ तक पहुंच गई। एक्चुअली पूरे मुद्दे को लेके यही हो रहा है। 5 अगस्त की वो जो मुकर्रर तारीख है जब बांग्लादेश में ये सारा कन्फ्लिक्ट होता है और चीजें सब बिगड़ती हैं, 5 अगस्त से लेके आज 25 तारीख हो गई है, तकरीबन 4.5 महीने हो गए। अभी मोहित शुक्ला भी सही कह रहे थे और नाजिम खान भी सही कह रहे थे, दोनों की बातें अपनी जगह हैं। इसका विरोध हो रहा है, हुकूमत से लेके, रोड से लेके, संसद से लेके हर जगह विरोध हो रहा है कि वहां जो भी अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनकी सुरक्षा रक्षा होनी चाहिए। लेकिन अंततोगत्वा उस ओर न सरकार का ध्यान जा रहा, ना किसी का ध्यान जा रहा है। सरकार ने अपनी तरफ से जो पहले की है वो चीजें सामने हैं। विदेश मंत्री साहब वहां पे जाते हैं, रक्षा मंत्रालय का एक डेलीगेट वहां पे जाता है, लगातार मोहम्मद यूनुस सरकार जो अंतरिम सरकार है उनके साथ में बात हो रही है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल पा रहा है। नतीजा इसलिए नहीं निकल पा रहा है कि जो बांग्लादेश की जो चीजें हैं उनके हाथ से चीजें निकल चुकी हैं। अब मोहम्मद यूनुस के पास कुछ भी करने को नहीं है, क्योंकि वहां हो क्या रहा है, चाइना की पूरी गिद्द नजर वहां पे आ गई है। अब पाकिस्तान देखिएगा, कल शाम को उनकी आर्मी के कई जो प्रशिक्षण देने वाले हैं वो ढाका के अंदर आ गए हैं। मीरपुर में उनका एक बड़ा प्रशिक्षण कल शाम से शुरू हो गया है, और वो प्रशिक्षण किनको दे रहे हैं? बांग्लादेशी आर्मी को दे रहे हैं। भाई, किसके लिए ट्रेंड कर रहे हो आप? इसका मतलब आपका ब्लूप्रिंट तैयार है, इसका मतलब आप कुछ चीजें और करना चाह रहे हैं हिडन तरीके से, जो हमारी सरकार को शायद पता है, उसके ऊपर कुछ चीजें कर नहीं पा रहे। अब बात आ जाती है हिंदुओं की, जहां पे ताकत और उनके मनोबल की जहां बात है, मैं तो कहता हूं कि हिंदुओं की दाद देनी चाहिए। बांग्लादेशी जितने भी हिंदू हैं, मीरपुर हो गया, ढाका हो गया, चटगांव हो गया, आप हर जगह की आप देखिएगा, वहां एक सार्थक संगठन है, हिंदू संगठन, वो लगातार इस मूवमेंट को छेड़ रहा है कि नहीं, ये जो अंतरिम सरकार है वो हिंदुओं के खिलाफ है। और अच्छा, वहां पे एक चीज और भी हो रही है, वहां के जो मुस्लिम है, जो बांग्ला मुस्लिम है, उनको भी लगने लगा कि ये जो अंतरिम जो सरकार है वास्तव में हम लोगों को लड़ा रही है, और ये आपस में यानी आप कह रहे हैं कि ये जो चंद कट्टरपंथी है, चंद कट्टरपंथियों को छोड़कर वहां के मुसलमान भी इस बात से खफा हैं, नाराज हैं और इस बात के खिलाफ हैं कि जो हिंदुओं पर हो रहा है हमला है। यानी चंद कट्टरपंथी और जमाती सिर्फ हैं।
देखिए सुमित जी, इसका सोल्यूशन एक यही है जो वहां की सरकार और वहां की आवाम भी चाह रही है कि जब तक उनके चुनी हुई सरकार नहीं आ जाती है तब तक ये चीजें रुकने वाली नहीं है, क्योंकि तब तक जो उनका एक रणनीति बनी हुई है, खाका उन्होंने बना रखा है चाइना के साथ मिलके, पाकिस्तान के साथ में मिलके, वही चीजें जो हम 5 अगस्त से पहले जो चीजें देखते थे, जिस तरीके से पाकिस्तान की राय हमारे प्रति थी, हमारे हिंदुस्तानियों की प्रति थी, सेम टू सेम वैसी ही राय इस समय बांग्लादेशी लोगों की बन चुकी है। तो इसका मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, बॉर्डर पे आके तनातनी हो जाएगी, पाकिस्तान की सेना आके बांग्लादेश के अंदर दखल आ गई है, उसके और नहीं, बाद में दखल देना चाइना शुरू भी दखल कर दिया है, करेगा। बिल्कुल। चटगांव पोर्ट ये पर सारे मिलके चटगांव आके पोर्ट क्या पर बॉर्डर जहाज पे भी पहुंच रहा है। ठीक है, इस सब के बीच जो बड़ी खबर यह है कि बांग्लादेश ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है। शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजने की मांग की गई है। यूनुस सरकार ने भारत को डिप्लोमेटिक नोट भेजा है।